हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेस्ट सुपर कोचिंग। तो बच्चों, ये चैनल स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो बैचलर डिग्री परस्यू कर रहे हैं, बैचलर डिग्री परस्यू कर चुके हैं एंड दे वांट टू परस्यू मास्टर डिग्री एमएससी फ्रॉम द टॉप क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम इंडिया लाइक आईआईटी, एनआईटी, जेएनयू, बीएचयू, आईसर्स एंड ऑल। तो इसी सीरीज में मैं कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊंगा। वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए किसी भी एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। एक सबसे हाईलाइटेड टॉपिक हमारे पास में आता है, दैट इज एंजाइम। एंजाइम्स एंजाइम्स पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो उसी एंजाइम सीरीज की ये पहली क्लास रहेगी बच्चों आप लोगों को, ठीक है ना। एंजाइम 1, जहां पर मैं बेसिक डिस्कस करूंगा अबाउट एंजाइम्स। तो अगर हम लोग बात करें एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स को हम लोग बायो कैटालिस्ट भी बोलते हैं। और एंजाइम का काम क्या होता है, जैसे हम लोग कैटालिस्ट की बात करें जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को सेवरल टाइम इंक्रीज कर देते हैं, वैसे ही हमारे बायो कैटालिस्ट है जो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को सेवरल टाइम इंक्रीज कर देते हैं। खास बात क्या है इन एंजाइम की, ना तो ये रिएक्शन में यूज्ड अप होते हैं और ना ही ये रिएक्शन में किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जिस फॉर्म में ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन तो वैसे ही आपको मिल जाता है। सिंपल से अगर हम लोग बात कर रखते हैं कि एंजाइम्स क्या हैं, तो मैंने बताया आप लोगों को एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। क्या है? बायो कैटालिस्ट है। इनका काम क्या है? रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करना सेवरल टाइम्स। अगर मैं बात करूं एंजाइम के नेचर की कि बायोकेमिकली के नेचर में क्या होता है, तो मोस्टली जो आपके एंजाइम होते हैं वो नेचर में प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम हमारा आरएनए भी हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं राइबोजाइम। राइबोजाइम बोल लेते हैं, या उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक आरएनए। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है हमारे पास में जहां आरएनए जो है एज एन एंजाइम काम। दो बात हो गई, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, नेचर में मोस्टली प्रोटीन है, आरएनए है। अब प्रोटीन के साथ में कुछ हमारे नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़े हो सकते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोएंजाइम। तो बात की बात है, हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें एंजाइम की खास बात क्या है, देखो थ्योरेटिकल फॉर्म में भी आपके पास में पूरी थ्योरी अवेलेबल रहती है। एंजाइम्स जो हैं वो हमारे हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटीन आरएनए रिएक्शन के रेट को सेवरल टाइम इंक्रीज। खास बात क्या है, एंजाइम रिएक्शन में यूज अप नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंजाइम जो है वो हमारा रिएक्शन के काइनेटिक्स को इन्फेक्ट करते हैं, काइनेटिक्स को अफेक्ट करते हैं, यानी कि रेट को अफेक्ट करते हैं सिंपली अगर हम लोग बात करें, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स को अफेक्ट नहीं करते। थर्मोडायनेमिक्स से हमारा मतलब है कि रिएक्शन जब हो रही है तो क्या उस रिएक्शन में एनर्जी लग रही है रिएक्शन को करने में, या रिएक्शन के होने में एनर्जी मिल रही है, ठीक है, रिएक्शन एक्सर्गोनिक है या एंडरगोनिक है, उस चीज पर वो इफेक्ट नहीं डालेंगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी एक्सर्गोनिक रिएक्शन को एंडरगोनिक कर देंगे, को एक्सर्गोनिक कर देंगे, थर्मोडायनेमिक्स को अफेक्ट नहीं करते। साथ साथ में रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करते, नॉट अफेक्टेड। कर क्या रहे हैं, ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर रहे हैं, काइनेटिक्स को अफेक्ट कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम दोनों अफेक्टेड। दैट क्लियर टू एवरी? छोटा सा पॉइंट था हमारा। कोई भी एंजाइम जब काम करेगा उसका एक वे होता है काम करने का। कोई भी एंजाइम जब किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, सबस्ट्रेट से इंटरेक्ट करेगा,
जनरली ये जो इंट्रैक्शन होगी वो नॉन कोवेलेंट होगी, अनटिल और अनलेस सम स्पेशल केस जहां हमें कोवेलेंट कैटालिसिस मिलता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हमारा कोई सबस्ट्रेट एंजाइम से इंटरेक्शन करेगा तो नॉन कोवेलेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन को इंटरैक्ट करेगा। नॉन कोवेलेंट काइंड ऑफ इंटरेक्शन, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, वन पल फोर्स ऑफ आयनिक इंटरेक्शंस, ये सब टाइप की। और क्या बनाएगा हमारा एक इंटरमीडिएट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यहां तक ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है कि वापस से एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में ब्रेकडाउन हो सकता है, या अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है ये हमें क्या देगा, एक प्रोडक्ट देगा। यहां समझिएगा कि हमारा एक एंजाइम है, ये हमारा कोई ऐसा एंजाइम है जो अमाइनो एसिड को जोड़ने का काम कर रहा है। तो अमाइनो एसिड आकर यहां बाउंड किए इसकी एक्टिव साइट में। एक्टिव साइट वो साइट होती है एंजाइम की जहां सबस्ट्रेट बाउंड करने के बाद ये कुछ कन्फर्मेशनल चेंज कहां करेगा, जो भी रिएक्शन होनी होगी वो रिएक्शन होगी। जैसे यहां पर रिएक्शन है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, दोनों अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाएंगे और रिएक्शन के एंड में एंजाइम एज इट इज आपको बाहर मिलेगा। यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया एंजाइम और प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट हमारा क्या है, डाइपेप्टाइड। इस तरीके से एंजाइम हमारा काम करता है। और खास बात क्या है, मैंने क्या बोला, केवल ये काइनेटिक्स को इफेक्ट करते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम या थर्मोडायनेमिक्स को इफेक्ट नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ नोट्स की फॉर्म में है और ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका स्कैनर क्लास के स्टार्टिंग में आप लोग। एंजाइम के बारे में छोटा सा कुछ सा वीडियो मैंने आप लोगों को, और आपने इसको अगली क्लास में जो छोटी क्लास रहेगी हमारी डिस्कस करूंगा एंजाइम इस काम को कैसे करता है। थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स को ये अफेक्ट नहीं करता है, ना इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करता है, बस रेट को इंक्रीज कर देता है। और ये रेट को इंक्रीज कैसे करता है ये हम नेक्स्ट, वेट करिएगा, जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगा। एग्जैक्टली कैसा होता है एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। यहां हिंट देके जा रहा हूं कि टाइम जो है ट्रांजिशन स्टेट को लाने के लिए वो स्टेट जिससे पहले आप सबस्ट्रेट बोलोगे जिसके बाद आप प्रोडक्ट बोलोगे, जो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो लोअर कर देते। जितने भी बच्चे जो आईआईटी जैन की एमएससी तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपको बहुत सारी रेगुलर बेसिस पर वीडियो भी मिल रही है, तो हो सके शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और नेक्स्ट वीडियो को शेयर करिएगा, कल परसों में मिल जाएगी, जहां पर मैं ये एक्सप्लेन करूंगा हाउ एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़ा एग्जांपल लेके छोड़ रहा हूं, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है, चीनी रखी हुई है घर में, अपने आप कुछ सालों में ऑक्सीडाइज हो सकती है, सालों लग जाएंगे उसको, लेकिन हम जब उसको खा लेते हैं 3 मिनटों में डाइजेस्ट होना स्टार्ट, और कुछ अगले टाइम में टाइम्स की हमारी बॉडी में नेचुरली वो प्रोसेस बहुत। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी टॉपिक के साथ में इस तरीके के बहुत सारे वीडियो आपको मिलते हैं, जरूर